अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की बात की थी। हमने फाइंड आउट करना सीखा था कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है और परफेक्ट क्यूब का किस तरह से क्यूब रूट फाइंड आउट किया जाता है। मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स एटलीस्ट 10 और 15 तक जो है वो पता होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स आप एटलीस्ट 15 तक याद होने चाहिए आपको, और परफेक्ट क्यूब्स आपको एटलीस्ट 10 तक जो है वो पता होने चाहिए। चलें, अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई परफेक्ट रूट, परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 25, उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 36, देन यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 49, देन यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64। अब इसके बीच में इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उनका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 49 से नियरेस्ट नंबर है। 50 is the nearest number. 50 has a nearest perfect square which is 49. तो जब भी हमें ऐसा कोई नंबर नजर आए जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब कि हम डेसिमल में वैल्यू नहीं देख रहे, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 50 कैलकुलेट करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा। हम इस नंबर को नियरेस्ट होल नंबर पर एस्टिमेट करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपने नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, वी ऑब्जर्व दैट 50 इज क्लोज टू 49। यहां पर ये 49 लिखा हुआ है, सॉरी, which is a perfect square. As I told you that 50 is close to 49, so we can write down that square root of 50 can be approximately can be written as square root of 49. It is the symbol of approximate. Approximate का मतलब कि हम इस 50 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। किस तरह अप्रोक्सीमेट करेंगे, जो भी नियरेस्ट क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा हम इसकी जगह अब वो नंबर लिख लेंगे। जैसे कि 49 वेरी क्लोज नंबर है, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 वी ऑलरेडी नो दैट। अगर नहीं पता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 50 को एस्टिमेट कर लिया, इसका आंसर आ गया 7। इसी तरह से हम क्यूब रूट भी एस्टिमेट कर सकते हैं। आपको मैंने क्यूब रूट्स बताए थे कि 1 के बाद क्यूब रूट है 8, 2 to the 4, 4 to the 8, then you have a next cube root of 27, then you have the next cube root of 64, then you have a next cube root of perfect cube. यहाँ पर ये तमाम perfect cubes लिख रहा हूं मैं। This is the perfect cube. If we multiply 1 multiply by 1 multiply by 1, this is the perfect cube, comes from 2, 3, 4 and 5. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो गिवन नंबर है 63, this is very close to 64, which is a perfect cube. 63 is very close to the 64, which is a perfect cube. So you can estimate this cube root with a perfect cube. 63 can be approximately written as the cube root of 64,
and we know that the cube root of 64 has a perfect number which is 4. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए एस्टिमेशन में हमें अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आंसर्स हमारे पास डेसिमल में आ रहे हैं। तो हम डेसिमल में आंसर्स को नहीं देखना चाहते, बल्कि हम मेंटली एस्टिमेशन करना चाहते हैं, मेंटल एस्टिमेशन करना चाहते हैं कि जो भी नंबर हो उसका हम मेंटली एस्टिमेट कर लें, अपने माइंड से एस्टिमेट करें कि इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का आंसर कौन से नंबर से नियरेस्ट होगा। Now this is square root of 66. So you can tell me which number we can approximate. यहाँ पर 66 कौन से perfect square से nearest है? आपको perfect squares पता होने चाहिए। 49, then 64, then 81. तो ये 66 64 से nearest है। So you have a square root of 64 which is 8. 8 8 is 64. अब आपने देखा कि किस तरह से हमने 66 को मेंटली एस्टिमेट कर लिया। अगर आप कैलकुलेटर से 66 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर 8.1 या 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप उसको अप्रोक्सीमेट या फिर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आपके पास 8 ही आएगा। इसी तरह से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 80 है। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं तो पहले तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे विद द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 81। 81 से पहले कौन सा था? 64 था। 64 बहुत दूर हो जाएगा, आपको सबसे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा। अब 81 का स्क्वायर रूट आपके पास मौजूद होता है, कौन सा है? 9। तो अगर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 80 को सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, या 8.9, सॉरी 9 पॉइंट समथिंग नहीं बल्कि 8.9 या 8.9 समथिंग आ रहा होगा। तो अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आपके पास 9 ही बनेगा। तो बेसिकली ये राउंडेड ऑफ आंसर्स होते हैं, एस्टिमेटेड आंसर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 218। तो क्यूब रूट ऑफ 218, अगर आपको परफेक्ट क्यूब्स याद हैं तो आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे विद द नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब वैल्यू विच इज 216। 216 का जब आप परफेक्ट क्यूब लिखेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या आंसर सही आया या नहीं तो आप कैलकुलेटर में क्यूब रूट ऑफ 218 फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर 6.1 या 6.05 या इस तरह से कोई आंसर आ रहा होगा, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आंसर 6 ही आएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास मेथड है छोटा सा एस्टिमेशन का, कि जिसमें हम वैल्यूज को एस्टिमेट करना सीखते हैं। नाउ यू हैव 730, द क्यूब रूट ऑफ 730। So 730 is a very big number, so don't worry about it. If you know that what are the perfect cubes, so you can approximate it. 730 का nearest perfect cube number है 729। 729 किस तरह से approximate किया जा सकता है? $729 का ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, जिसका अगर आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। 9 9 is 81, 81 times 9 is 729। आई होप बच्चों आपको मेंटल एस्टिमेशन ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।